अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मलाई से मक्खन बनाने का एक बहुत ही क्विक मेथड शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप मिनटों में मक्खन तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें मलाई की ज़रूरत है। ये वो मलाई है जो दूध के ऊपर आती है। हर रोज़ाना डेली रूटीन में जो दूध आता है मेरे पास घर में, उससे मैंने ये जमा की है। दूध को जब आप बॉयल कर लें तो फिर आप उसको लो फ्लेम पे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए पकने के लिए। दूध पकता रहता है और मलाई उसके ऊपर इकट्ठी होती रहती है। फिर जब दूध ठंडा हो जाता है और हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो एक अच्छी खासी तह मलाई की दूध के ऊपर आ जाती है। उसको आप उतारें और फ्रीज़र में जमा करते रहें तो आपके पास मलाई इकट्ठी हो जाएगी। जब आपके पास खासी क्वांटिटी में मलाई इकट्ठी हो जाए तो फिर आप उसका मक्खन बना लें। मैंने ग्राइंडर का एक जग ले लिया है और उसके अंदर मैं मलाई डाल रही हूँ। मेरे पास इस तरह के 2 बॉक्स हैं मलाई के, जिससे मैंने मलाई निकालनी है। वेट में तकरीबन ये 3 किलो बनता है। और मैंने मलाई को जग में डाल लिया था और अब इसके साथ मैंने डाल दिया है नीम गर्म पानी। मैं सर्दियों के मौसम में ये मक्खन निकाल रही हूँ। गर्मियों के मौसम में मेथड थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें हम नीम गर्म पानी नहीं डालते, ठंडा पानी डालते हैं। सर्दियों के मौसम में मैंने इसके अंदर नीम गर्म पानी डाला है ताकि ये जो मलाई जमी हुई है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और आराम से हमारा मक्खन निकल आए। पानी डालने के बाद ग्राइंडर को मैंने सिर्फ 2 से ढाई मिनट तक चलाया है। जब आप ग्राइंडर को चलाएंगे तो ग्राइंडर की आवाज़ चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आवाज़ चेंज हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका मक्खन जो है वो तैयार हो गया। आप ढक्कन को खोल के देख भी सकते हैं। अगर मक्खन तैयार हो जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। ये देखें जी, मक्खन को मैंने छान लिया है, इसमें से पानी अलग कर दिया है और मक्खन को अलग कर दिया। मैंने इस तरह करके अपना सारा मक्खन निकाल लिया था और अब मक्खन को मैंने एक स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसमें से पानी निकल जाए। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, वो है मक्खन को वॉश करने का। क्योंकि अगर मक्खन सही से वॉश नहीं हुआ होता तो मक्खन का टेस्ट अच्छा नहीं होता। इसके अंदर पानी पानी सा मौजूद होता है, लस्सी लस्सी सी मौजूद होती है। जब हम इसको कुक करते हैं या हम इसे बेकिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसके अंदर फिर जो पानी होता है और ये जो गदले से कलर का पानी निकलेगा, अभी आप देखेंगे लस्सी सी होती है, उसकी वजह से ना आपके मक्खन का टेस्ट अच्छा नहीं आता। मक्खन को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ठंडा पानी ले लें, काफ़ी चिल पानी आपने लेना है और उसके अंदर आपने अपना मक्खन डाल के इस तरह से उसको दबाते जाना है और उसको तोड़ते जाना है। इसको तोड़ें और फिर से कंबाइन कर दें, तोड़ें और फिर से कंबाइन कर दें। अच्छी तरह से आप इसको वॉश करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो हो गया है गदला गदला सा, दूध वाले जैसा। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से पानी चेंज किया था, वो पानी मैंने फेंक दिया था और मैंने दोबारा नया पानी लिया और उसके अंदर मैं दोबारा से मक्खन को वॉश कर रही हूँ। हमने इसको इतनी देर तक वॉश करना है जब तक कि पानी आपका बिल्कुल क्लियर ना हो जाए और 3 से 4 दफ़ा आपको ऐसे वॉश करना होगा मक्खन को। फिर आपका पानी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मक्खन आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर जो भी एक लस्सी नुमा होता है पानी सा, वो निकल जाएगा और आपके मक्खन का टेस्ट बिल्कुल प्योर हो जाएगा। देखें जी, 2 दफ़ा मैंने इसको वॉश कर लिया था और अब तीसरी दफ़ा मैं इसको फिर से वॉश करने लगी हूँ। ये ठंडा पानी है, बर्फ़ वाला, चिल मैंने वाटर लिया था और इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद जब आपने मक्खन पानी में से निकालना है तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह निचोड़ना है। हाथों से आपने दबा दबा के इसको निचोड़ना है ताकि इसके अंदर से सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाए और मक्खन के अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। अपने मक्खन को 3-4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था और फिर मैंने इस तरह निचोड़ निचोड़ के सारा मक्खन पानी में से निकाल लिया और आप देख सकते हैं कि पानी भी अब काफ़ी साफ़ हो गया है, यानी कि मक्खन के अंदर बिल्कुल भी लस्सी बाकी नहीं रही और मक्खन बिल्कुल साफ़ और प्योर ज़बरदस्त टेस्ट का हो गया है जी। मक्खन को बाहर निकालने के बाद आपने फिर मक्खन को हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी बाकी रह गया है वो भी इसमें से निकल जाए और मक्खन बहुत अच्छा और स्मूथ हो जाए। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा मक्खन बन के तैयार हुआ है। आप इसका कलर देखें, आप इसका टेक्स्चर देखें और माशाल्लाह माशाल्लाह ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हाथों से मक्खन को इस तरह से मसल लें और उसके बाद फिर आप इसे किसी मोल्ड में सेट कर लें। अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई मोल्ड है तो उसमें सेट कर लें, स्टील का है, कोई बाउल, कोई भी चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर आप इसे सेट कर लें। अगर प्लास्टिक का है तो उसके नीचे आप बटर पेपर बिछा लें, कोई भी शीट या क्लिंक शीट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो बिछा लें और उसके ऊपर आप अपने बटर को इस तरह से सेट कर लें। अब ये हाथों से मैंने मसला हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। इसको मैंने मोल्ड में आराम से सेट कर लिया और अब मैं स्पैचुला के साथ इसको ऊपर से बिल्कुल इक्वल कर रही हूँ।
इसको इस तरह सेट करने के बाद अब मैं छोड़ दूंगी, काफ़ी घंटों के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और फिर इसको हम निकालेंगे तो आप देखेंगे माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त ब्लॉक बन के तैयार हो गया। मेरा ये मोल्ड स्टील का है तो इसमें से आराम से मक्खन बाहर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा तो इसको हम ज़रा सी साइडों से हीट देंगे और ये ईजिली बाहर आ जाएगा, वरना इस तरह इसको छुरी की मदद से चारों साइडों से हम मोल्ड से अलग करेंगे। अगर कोई प्लास्टिक का बर्तन है आपका तो आप उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। आराम से आप छुरी से इसको अलग करें और इसको उल्टा करके ज़रा ऊपर से थपथपाएं तो आपका मक्खन ईजिली बाहर आ जाएगा। ये देखें जी, मैंने अपने मोल्ड में से अलग कर लिया था साइडों से मक्खन को और उल्टा करके इसके मोल्ड को मैंने थपथपाया है और ये इजीली बटर जो है बाहर आ गया है क्योंकि साइडों से ये पहले अलग हो चुका था। ये माशाल्लाह 1.5 किलो मक्खन का ब्लॉक है, 1.5 kg। 3 किलो मलाई में से मेरे पास 1.5 किलो मक्खन निकला है। अब इस ब्लॉक की मैं कटिंग कर लूँगी और इसे छोटे छोटे पीसीज में कर लूँगी। ये 150-200 ग्राम का तकरीबन एक ब्लॉक बन जाएगा। फिर इन तमाम ब्लॉक्स को मैं रैप करूँगी और फ्रीज़र में रख लूँगी। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं एक एक ब्लॉक निकाल के यूज़ करती रहूँगी। आप लोग भी इस मेथड से मक्खन ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्विक मेथड है और बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन बनता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।